चौखट कौन सी लगाएं घर पे कि उसकी लाइफ भी अच्छी हो और हमें सस्ती भी पड़े। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएस की जो चौखट आती है वो लगवानी चाहिए, जहां जो वुडन की चौखट आती है, लकड़ी की चौखट होती है वो लगवानी चाहिए, जहां आजकल चढ़ी है जापानी चौखट जो व्हाइट कलर में आपने देखा होगा, जो पत्रे की चौखट भी बोली जाती है। इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है? जो वुडन का होता है, हमारा ग्रेनाइट का होता है या एमएस का होता है, इन तीनों में से अच्छा कौन सा है? वुडन। और उसके लिए होता क्या, देखो पहले जो फ्रेम रहेगा, वैसे हम ब्रिक वर्क और उसका कर लेंगे, प्लास्टर हो गया, उसमें हम मार्जिन छोड़ देते हैं। जो भी आपको करना रहेगा, ग्रेनाइट का करना रहेगा तो उसके लिए मार्जिन रहेगा, या वुडन का करना रहेगा उसके लिए मार्जिन रहेगा। पहले मतलब ऐसे ही हो जाएगा। बाकी अगर जब हम एमएस का यूज़ करते हैं तो वो हम जब चुनाई हो रही होती है, हमारी ब्रिक वर्क हो रहा होता है, उसी के साथ फिक्स कर देते हैं। लेकिन जो प्लाईवुड का या ग्रेनाइट का करना होता है उसके लिए हम मार्जिन पहले ही छोड़ देते हैं। जैसे दरवाज़ा 700 का बनेगा लेकिन हमने ज़्यादा छोड़ दिया। जब एक बार ये हो जाए उसके बाद आपकी जो प्लास्टर के बाद पुट्टी हो गई, पुट्टी के बाद हमारा ये वर्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये जो प्लाई वर्क किया गया है, ये 18 mm और 12 mm की प्लाई को जोड़ के ये पूरा बनाया गया पूरा पीस। तो इसमें एक फुल डोर का आएगा और दूसरा आएगा हिंजिस के लिए। मतलब जैसे आप देख रहे हो ये पूरा फ्रेम आ गया, फ्रेम के बाद एक पट्टा इसके ऊपर मारा हुआ है। ये सामने आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा, एक बार डोर कैसा दिख रहा है आपको, ये आ गया। और इसके अंदर देख रहे हो आप पट्टी होगी, इसी पे हमारा जो डोर लॉकर लगेगा, मतलब दरवाज़ा इसमें पूरा बंद होगा। ये पूरा प्रोसीजर मैं दिखाता जाऊंगा साथ साथ में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर हमारी लैमिनेट प्लाई लगती है। और वुडन का फ़ायदा क्या है, वुडन वर्क का फ़ायदा इसका है कि आप इसमें जो भी लैमिनेट प्लाई लगाना चाहोगे उस कलर का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक डिसएडवांटेज क्या रहती है, इसमें टर्माइट का रहता है, मतलब थोड़े सड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसको आपको काफ़ी केयरफुली रखना पड़ेगा, लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो आगे मैं बात करने वाला हूँ ग्रेनाइट के बारे में। तो इसकी थोड़ी लाइफ में डिफ़िकल्टी रहती है, लाइफ थोड़ी कम होती है। बाकी इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे मैं दरवाज़ा दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसमें आपको क्या चाहिए, मिस्त्री भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि वुडन वर्क के मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट के। तो इसमें आपको जैसा भी आपको फ्रेम लगवाना हो वैसा आप फ्रेम लगवा सकते हो। एक बार जब ये आपका हो जाता है फिक्स, उसके बाद हमारा जो हिंजेस होती हैं वो प्रॉपर सी, वुडन में यही फ़ायदा है कि जो हिंजेस लगाती हैं जिसे हम कब्जा भी बोलते हैं, तो वो जो कब्जा लगेगा वो प्रॉपर से उसमें बैठ जाएगा और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ग्रेनाइट में क्या देखा है, जब हिंजेस लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो दरवाज़ा थोड़ा लूज़ पड़ जाता है, ये चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। बाकी ये जो हमारा वुडन का वर्क रहेगा ना, इसमें कंट्रक्शन होगी ना एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये कोई हीट टेम्परेचर का भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेनाइट का रहेगा उसमें टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा फ्रेम कंप्लीट हो जाता है, डोर फिक्स हो जाता है, उसके बाद हमारी लैमिनेट प्लाई इस पे आ जाती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन आते हैं आजकल लैमिनेट प्लाई के, और ये दिखता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे सामने देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर है, थोड़ा ब्राउनिश कलर है, लेकिन इसमें थोड़ा डोर का फ्रेम भी अच्छा लगता है और डोर भी इसमें देखने को अच्छा लगता है। अभी हम चलते हैं ग्रेनाइट की तरफ, ग्रेनाइट का आपको दिखा देता हूँ ग्रेनाइट का हम डोर फ्रेम कैसे लगवाते हैं। तो ग्रेनाइट का आप सामने देख रहे हो, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन एक बार आपने ये हो गया, आपका जो भी कलर का ग्रेनाइट आप लगाते हो, किस टाइप का भी ग्रेनाइट लगाते हो, तो वो एक बार फिक्स हो गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है और लाइफ टाइम के लिए रहेगा। बस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, जब हिंजेस हम लगाते हैं, कब्जे लगाते हैं, तो वो थोड़ी टाइम बाद अगर प्रॉपर वे से नहीं लगाए हैं तो वो थोड़े लूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और दोनों में दिक्कत एक ही रहती है, अगर आप वुडन का भी प्लाई का भी फ्रेम यूज़ कर रहे हो, जो ऊपर लैमिनेट प्लाई रहेगी उसका अगर कॉर्नर टूट गया तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। उसको रिपेयर करने के लिए पूरी प्लाई निकालनी पड़ सकती है। और सेम इसमें क्या होगा, जब एक बार इसका पॉलिश हो गया तो उसमें जब एक बार ख़राब हो गया, जहाँ इसका कॉर्नर टूट गया, तो उसको भी सही करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसमें जैसे आप सामने फ्रेम देख रहे हो, इसमें क्या है, एक पूरा पट्टा आ जाएगा 150 mm का अंदर का, और उसके ऊपर हमारा डोर स्टॉपर जो रहेगा उसका छोटा सा पट्टा आ जाएगा 50 या 75 mm का। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये पूरे फ्रेम बने बनाए भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और
आप कोई इसमें एक ही आपको चाहिए कि इसमें स्किल्ड लेबर चाहिए। आप किसी भी मिस्त्री को उठा के ऐसे नहीं करवा सकते। ग्रेनाइट का काम ऐसा रहता है, इसका जो डोर फ्रेम का प्रॉपर होगा, उसमें ग्रूव दिखना चाहिए, पॉलिशिंग होगी, मोल्डिंग होगी, तो उसमें आपको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिनिशिंग के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अट्रैक्शन मतलब देखने में तो दोनों अच्छे लगते हैं, आप लैमिनेट का यूज़ करो या ग्रेनाइट का करो, दोनों अच्छे लगेंगे। और रेट की बात करूँ, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं रहता है, थोड़ा बहुत। बाकी तो आपको जिस हिसाब का मटेरियल यूज़ करोगे तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन मोस्टली सेम ही रेट इन दोनों का पड़ता है। थोड़ा 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम ही आपको देखने को मिलेगा दोनों में। आपको जो लकड़ी की चौखट है वो अवॉइड करनी है जितनी कर सको, क्योंकि इन्वायरमेंट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, वो सड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें फट जाती है, पर थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, ये उसमें चांसेस रहते हैं। देखने में सबसे बेस्ट लगती है तीनों में, जब उसको पॉलिश किया हो बहुत सुंदर दिखती है। फिर हम बात करते हैं एमएस के फ्रेम। आप यहाँ मर्जी लगाओ, जहाँ पानी वाला एरिया होता है वहाँ भी लगा सकते हो, बाहर अंदर कहीं भी लगाओ ना, इन्वायरमेंट को इतना हार्म वो कर रही है, वो बेस्ट है, वो भी आप लगा सकते हो। फिर आती है जापानी चौखट, वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो भी इतना इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रही है, और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ना फटेगी, ना ट्विस्ट होगी, ना खराब होगी दीमक की वजह से। अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। तो जापानी चौखट का आपने कम सुना होगा, उसका लास्ट में मैं सबको बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम वुडन की बात कर लेते हैं। जो वुडन की चौखट होती है उसमें काफ़ी लकड़ियाँ आती हैं, सागवान की आती है, नीम की मिलती है। तो जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा जो हमें लगाना चाहिए फ्रेम। 5 बाय 3 इंच का हमें फ्रेम लगाना चाहिए, इससे कम का अच्छा भी नहीं दिखता है, और 5 बाय 3 का बहुत है, उससे बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें नीम का, अगर हम लगाते हैं, नीम की चौखट लगाते हैं 5 बाय 3 इंच की, तो वो हमें कुछ लमसम खर्चा पड़ जाता है, 2000 रुपये पकड़ के चलिए। 5 बाय 3 इंच की नीम का खर्चा इतना पड़ जाता है। और दरवाज़ा कौन सा, 3 बाय 7 का हम बात कर रहे हैं। 3 बाय 7 से छोटा लगवाना चाहिए, मटेरियल अंदर बाहर करने में दिक्कत होती है। 3 बाय 7 का बहुत बेस्ट है। 3 बाय 7 का अगर दरवाज़ा आपको लगाना है सागवान का, तो 5 बाय 3 का अगर जो खर्चा पड़ता है वो पड़ जाता है 3800 से 4600 रुपया खर्चा इस समय 2023 में पड़ जाता है। कितना, 3800 से 4600 रुपया। जो अभी ये कौन से रेट बोल रहा हूँ, जो अभी हमने लगवाए। 3800 क्यों बोला, अगर होलसेल लोगे बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन अगर आप लेने जाओगे 4500-4600 रुपये का आपको मिलेगा। फिर साल और टीक वुड का अगर लेने जाते हो, मैं लास्ट में खर्चा करके बताऊंगा कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर साल या टीक वुड लेने जाते हो तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 3200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है 5 बाय 3 इंच का, और वो आपको 4100 रुपये तक पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है, लकड़ी थोड़ी फटी होती है, वो खर्चा थोड़ा कम कर देते हैं, ट्विस्ट हुई होती है थोड़ा कम कर देते हैं। और हमेशा ध्यान देना, वुडन फ्रेम जब भी लगवाने जाओगे आप क्या करना, पुरानी लकड़ी लेना जो सूखी हुई होगी। अगर सूखी हुई लकड़ी नहीं होगी ना, वो ट्विस्ट हो जाएगी। ऐसा करना, मिस्त्री को साथ ले जाना, उसको नॉलेज हो, और मिस्त्री पे वही मिस्त्री लेके जाना जिस पे भरोसा हो, नहीं तो वहां वो अपनी सेटिंग कर आएगा और डबल रेट दिलवा के आपको ले आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया वुडन का, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, बाकी बात करते हैं आगे। अभी करते हैं एमएस फ्रेम की बात। एमएस फ्रेम जब आप लगाने जाते हो उसमें 2 किस्म का देखो रहता है, एंगल वाला भी रहता है और बॉक्स सेक्शन रहती है। आपको लगवानी है बॉक्स सेक्शन। कौन सी बॉक्स सेक्शन, तो जो पैदबान होता है, मतलब एक देखो, एक जो बॉक्स सेक्शन रहेगी, एक में एक तरफ से दरवाजा लगेगा जिसमें जाली वाला दरवाजा नहीं लगता, वो अंदर के कमरे आ गए हमारे। और फिर रहता है बाहर का दरवाजा, जिसमें हमें जाली वाला दरवाजा भी लगाना होता है और दूसरा दरवाजा भी लगाना है। तो अगर हमें एमएस का फ्रेम लगवाना है तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा। देखो, सिंगल पादमान का जो रहता है वो अगर एक ही दरवाजा लगेगा जिसको फ्रेम को, तो इसको वेट के हिसाब से किया जाता है, मतलब इसको वेट किया जाता है इसका, और उस हिसाब से रेट बनता है इसका। तो अगर हम बात करें, आपको जो गॉज यूज़ करना है 16 से 18 गॉज का यूज़ करना है। टाटा स्टील, उसको बोल देना मेरे को जिंदल या टाटा स्टील ही चाहिए, वो अच्छा क्वालिटी का, वो जल्दी क्रोजन नहीं पकड़ता, ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसको मेंशन कर देनी है। और अगर हम बात करें लमसम, जो इसको वेट के हिसाब से लिया जाता है, तो जो हमारा सिंगल पायदान का रहता है वो बनता है हमारा 30 से 32 केजी का। कितना, 30 से 32 केजी का हमारा दरवाज़ा बनता है 3 बाय 7 फुट का। कितना, 3 बाय 7 फुट का पकड़ के चलिए, 30 केजी बनता है। और इस समय मार्केट रेट चल रहा है, लगा लो 100 रुपया, कई जगह 100 रुपया है, कई जगह 105, 110, यही रेट चल रहा है। तो हमारा 3 बाय 7 का दरवाजा अगर हमारा बन रहा है 30 केजी का, तो हमारा 3000 रुपये का लग जाएगा। किसको, सिंगल पायदान को बनाने में 3000 रुपया।
अगर डबल पाइपलाइन बनाना है आपको, मतलब बाहर जाली वाला अंदर दूसरा, या अंदर जाली वाला बाहर दूसरा डोर जिसमें 2 दरवाजे लगते हो, तो वो बनता है कुछ 36 से 40 केजी तक। कितना? 36 से 40 केजी आपका वो बनेगा। तो 100 रुपया अगर हम रेट पकड़ रहे हैं तो 4000 रुपया हमारा उसका खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से निकाल सकते हो कि एमएस का हमारा खर्चा कितना आने वाला। आगे ये भी बात करेंगे। अब से अच्छी और सस्ती चौखट, एक तो एमएस की जो चौखट रहती है वो बहुत अच्छी बेस्ट चौखट है। मैं बोलता हूं लकड़ी क्या है उसके सामने, या WPC या एल्युमिनियम, सबसे अच्छी कौन सी है? एमएस चौखट। एक तो बहुत ज्यादा सस्ती है वो, दूसरी आपको लकड़ी की तरह वो लुक मिल जाती है, लकड़ी से अच्छी लुक मिल जाएगी, लिख के मैं बता देता हूं आपको। दूसरा, उसमें ना दीमक खाता है उसको, ना उसको आग लगती है, ना वो सड़ती है। वो आपकी 30 से 40 साल, क्या 100 साल तक भी चल जाएगी अगर अच्छे से ध्यान से रखोगे। तो मैं बात कर रहा हूं एमएस की चौखट की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा उसको लेने में पड़ जाता है, और कौन सी अच्छी कंपनी है, लोकल से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जब लेनी है तो क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज है, 2 कंपनी की चौखट बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी इन द सेंस, एक तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप उसमें डोर लगाओगे ना उसमें कोई गैप रहता है। मेन चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, जो हम जो चौखट लगाएं, एक तो उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। दोनों चीज़ें APL अपोलो की चौखट, कौन सी कंपनी? APL अपोलो। दूसरी है टाटा इजी फिट। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दोनों एक दूसरे के कंप्यूटर हैं। तो इन दोनों की चौखट अगर आप अपने घर में लगवाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। चौखट ये नहीं है कि बनी बनाई चौखट इनसे लेनी है, इनकी जो पाइप आती है, मतलब पूरी सेक्शन, आपका डबल बादाम लेना है आपको डबल बादाम में मिल जाएगी, सिंगल बादाम में लेना है सिंगल में मिल जाएगी। बादाम क्या है कि एक चौखट पे अगर 2 दरवाजे लग रहे हैं तो डबल बादाम होंगे, दोनों तरफ उसको चौखट होगी। जैसे ये सामने आप देख रहे हो, मतलब दोनों खोचे होंगे तो यहाँ पे 2 दरवाजे लग जाते हैं। तो इस तरीके से इसको डिसाइड करते हैं, सिंगल डबल। आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। इसमें क्या होता है, ये बनी बनाई पाइप आती है, इसको बस कटिंग करता है वेल्डर और आपको बेल्ट करके दे देता है। तो अगर आप इसको अपने घर में लगवाते हो तो ये जो आपको मार्केट में इस समय आपको 110 रुपये पर केजी के हिसाब से शुरू हो जाएगा। कितना? 110 रुपये केजी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपका 8 बाय 3.5 का दरवाज़ा है, वो आपका कुछ बन रहा है 30 केजी, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 110 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें इसको बनाने में कितना खर्च आएगा। इससे सस्ता कोई आपको नहीं मिलेगा। अभी आ जाती है जापानी चौखट के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको, है क्या, कितना खर्चा आएगा, फिर मैं आगे वुडन और एमएस का खर्चा निकालूंगा। चौखट जिसे बोलते हैं, जो जापानी डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम है, डोर का फ्रेम अगर लगवाना है उसमें कितना खर्चा पड़ने वाला है, अगर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नई न्यू चीज आई है, क्या हमें महंगी तो नहीं पड़ रही? कहीं आपको बिल बनाते टाइम जो आपका ठेकेदार होगा, दुकानदार होगा, वो आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा? मेजरमेंट कैसे करनी है, लगवाना कैसे है, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब जापानी चौखट या डोर लेना है। देखो, दरवाजे का किस तरीके से निकलेगा। 5 इंच का दरवाजा, 5 इंच का ये वो है, 3 फुट हमारा लंबाई है दरवाजे की चौड़ाई, और लंबाई हाइट उसकी है 7 फुट। वैसे ही 7 फुट यहाँ है, क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। 3 फुट ये आ गया, 7 फुट, 7 फुट, ये हो गया हमारा 17 फुट। कितना? 17। और 105 रुपये जैसे मैंने कहा रेट चल रहा है, तो आपको आ गया 1785 रुपये का आपका ये लग जाएगा। कितना? 1785 रुपये। केजी में भी आप कर सकते हो, खिड़की को हो या 100 रुपये किलो के हिसाब से करना हो वैसे कर लो, या आप रनिंग फीट के हिसाब से कर लो। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जब मार्केट में जाओगे इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये 5 इंच की थी, फिर इससे बड़ी 9 इंच की भी होती है, तो उनके रेट अलग होते हैं। देखो, जो वुडन का डोर फ्रेम है उसका खर्चा निकाल देते हैं। लेबर चार्ज इस समय 3 बाई 5 का अगर आपको बनवाने जाओगे, ठीक है, कोई 30 रुपये आपसे ले लेते हैं, कई जगह 32 भी है, 33 भी है, 30 रुपये पकड़ रहा हूं मैं लेबर चार्ज बनाने के। ठीक है, लकड़ी के जो चार्ज हैं, वुडन कॉस्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं साल की बात। अलग अलग लकड़ी का अलग रेट है। 135 रुपये स्क्वायर फीट हमारे एरिया में रेट, आपके एरिया में 40 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो 135 रुपये रेट है। 5 बाई 3 का फ्रेम है, सिंगल पातबान है, ठीक है, तो 5 बाई 3 इंच है, तो 15 इंच वो हो गया टोटल। ठीक है, समझ रहे हो क्या? सिंगल बाथरूम, एक दरवाजा लगेगा, डबल लगेगा तो डबल हो जाएगा वो। तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लिया हमने, आ गया 1 फीट 25 इंच, मतलब इसको 12 से डिवाइड कर लेना, आप फीट में कन्वर्ट कर लोगे। फिर हमारा जो डोर है वो है 7 फुट ऐसे, 7 फुट ऐसे, 3 फुट ऐसे।
ठीक है, टोटल कर लेते हैं 7 + 7 + 3 17 फुट हो गया हमारा। 17 फुट ये हो गया, और जो इसका वो था 5 बाय 3 इंच का वो हो गया 1.25 मतलब इंच। ठीक है, क्लियर। 17 इंटू 100 इसको कर देंगे स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, तो हो गया 21.25 स्क्वायर फुट हमारा ये फ्रेम बन रहा है। कितना? 21.25 स्क्वायर फुट। लेबर कॉस्ट हमारा था 30 रुपया, 21.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 637 रुपये हमारा खर्चा आ गया इसको बनाने का। कितना? 637 रुपये। मटेरियल का खर्चा कितना? 21.25 स्क्वायर फुट है तो 135 रेट था लकड़ी का, तो खर्चा आ गया 28,668 रुपये। मतलब टोटल हो गया 3500 रुपया हमारा इस फ्रेम को अगर लेने जाओगे खर्चा आएगा, लेकिन जीएसटी इसमें नहीं लगे। 18% जीएसटी जोड़ लेना इसमें, ठीक है। मटेरियल पे 18% जीएसटी आपका लग जाएगा, तो कुछ 4000 तक बनता है। मतलब 5 बाय 3 का साल का अगर लोगे तो 4000 रुपया पकड़ के चलो, 4000 रुपये लग जाएगा। डबल पातमान होगा वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं एमएस की। सिंगल बटन का हमारा 3 बाय 7 का अगर है दरवाजा, अप्रॉक्स वेट उसका होता है 30 kg, क्योंकि वेट के हिसाब से यहाँ मार्केट में मिलता है, तो 30 kg होगा आपका। वहाँ 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, क्योंकि पड़ले कम लगवाओगे, जहाँ कभी कभार वो कम वेट का आता है, तो ये सब चीजें काउंट होती हैं। तो 30 kg अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं जो हमने किया। तो 100 रुपया मेरे यहाँ रेट चल रहा है टाटा का। टाटा के अगर स्ट्रक्चर स्टील लगाते हैं तो 30 × 100 करेंगे तो 3000 रुपया हमारा सिंगल पतमा का लगेगा। और डबल पतम का अगर हम बनाते हैं अप्रॉक्स 40 kg का वो आता है, तो 40 × 100 कर देंगे, 4000 रुपया उसका खर्चा हमारा आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका खर्चा, तो सबसे महंगा जो हमें पड़ा है वो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा आपको लगवाना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स अगर लमसम पकड़ के चलें तो हमारा जो जापानी चौखट है वो सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू दोनों। लाइफ ज़्यादा किसकी है? एमएस की, इसकी कम लाइफ है, और जापानी चौखट की ज़्यादा लाइफ है। तो अगर आपको एरिया में जापानी चौखट मिल जाती है तो उसको लगाओ, काफ़ी अच्छा उसका इस समय प्राइस भी है और परफॉर्म भी काफ़ी अच्छी कर रही है।